सो गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। सो हम लोग क्या कन्फ्यूजन मिसयूज वर्ड्स कर रहे थे। सो यस्टरडे आई कंप्लीटेड टिल 50। सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम 51। आई होप सभी को समझ में आए होंगे जो मैंने कल डिस्कस किए थे, एंड ऑल्सो यूज़फुल फॉर यू फॉर योर एग्ज़ाम्स। सो आज 51 से कंटिन्यू करते हैं। But before moving ahead, please like and subscribe my video and do share with others also. And press bell icon also, because if you press bell icon, then you will get notification of my upcoming videos. So remember that thing. Subscribe कर देना. So the first word is diffuse. DEFUSE. ये वाला diffuse होता है means to reduce the stress, means remove the tension. And DIFFUSE, this is spread out, not clear और concise, means उसको फैलाना, फैलेगा तो वो क्लियर नहीं हुआ, उस तरीके से लिया जाता है. डेजर्ट. अब ये दो डेजर्ट हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं. जैसे DESERT, ये वाला डेजर्ट होता है if we take as a noun, so it is रेगिस्तान. And if we take as a verb, so it's mean to leave someone, means त्याग देना. And DESSERT, this is sweets, means जो which we eat after the dinner, and जो भी खाते हैं मिठाई में, तो वो उसको कहते हैं डेजर्ट. DESSERT. डिप्रेशन. DEPRESSION, ये वाला डिप्रेशन क्या होता है? मीन्स एक तरीके से सैड काइंड ऑफ थिंग, अ मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर, मीन्स दुखी रहते ना, और या हॉलो काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि जब हम दुखी रहते हैं तो एक तरीके से हमारा माइंड खाली हो जाता है कि क्या करें आगे. और ये वाला डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन इज इट्स मीन इज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ समथिंग. जैसे इकनॉमी में रहता है ना कि डेप्रीशिएट हो गया, इसकी वैल्यू इतनी डेप्रीशिएट हो गई, उस तरीके से. डिसइंटरेस्टेड. डिसइंटरेस्टेड इज मीन्स इम्पार्शियल, निष्पक्ष, मीन्स किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, मीन्स वी डू नॉट फेवर अ सिंगल पर्सन. मीन्स हम लोग क्या करेंगे, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी एक को वो नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं देंगे, बट हम दोनों की प्रॉब्लम सुनेंगे एंड देन वी विल रीच ऑन द जजमेंट. सो इट इज़ डिसइंटरेस्टेड. अनइंटरेस्टेड क्या होता है? इन विच वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी थिंग, जो हम जनरली यूज़ करते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. सो नॉट इंटरेस्टेड की जगह वी कैन यूज़ अनइंटरेस्टेड. डिलाइटफुल. डिलाइटफुल मीन्स होता है, मीन्स वेरी प्लेजेंट, मीन्स हैप्पीनेस काइंड ऑफ थिंग. when we are very happy, so it is a delightful. जैसे कोई भी मोमेंट आता है, so it is delightful moment. Like when we get recommendation or we get our job, so that is the delightful moment for us. डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए तो सबसे बेस्ट मोमेंट तभी रहता है जब उसकी रिकमेंडेशन हो जाती है और मेरिट इन हो जाए. Delicious. And delicious means it is pleasant in taste, means something which is very tasty, palatable भी यूज़ हो सकता है इसका डिलीशियस का. अब ये देखो, ये वाला सेम है ना. डेप्रिकेट. DEPRECATE. इट्स मीन इज टू हेट समवन, नापसंद करना. और डेप्रिशिएट विच मीन्स टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ समथिंग. डिफेक्टिव. डिफेक्टिव मीन्स समवन हैव अ इनपरफेक्शन, मीन्स किसी भी चीज़ में एक तरीके से वो कम्प्लीटली तरीके से प्रॉपर नहीं है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ कमी है. और डेफिशिएंट मीन्स होता है लैक ऑफ समथिंग, मीन्स एक तरीके से स्कारसिटी होना, किसी चीज़ की कमी होना. डिसाइडेड. DECIDED. इस डिसाइडेड का मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को हमने डिसाइड कर लिया, मीन्स हम उस चीज़ के लिए क्लियर एंड डेफिनेट है, मीन्स आई डिसाइडेड टू डू दैट थिंग एंड आई विल डू प्रॉपरली इन अ प्रॉपर वे. सो ये भी डिसाइडेड होता है. और डिसीसिव मीन्स होता है निर्णायक, डिसाइडिंग, जो डिसाइड करता है वो होता है डिसीसिव पर्सन. ना इफेक्टिव. अब ये तीनों एक तरीके से एक जैसे हैं. इफेक्टिव मीन्स होता है समथिंग विच इज़ वेरी प्रोड्यूसिंग, जो इसका इफेक्ट बिल्कुल प्रॉपर पड़ेगा ही, असरदार है. This is effective for us, means if we follow a proper strategy, then it is very effective for our in the clearing of exam. जो भी हमने किया है तो वो इफेक्टिव होगा. इफेशियस. इफेशियस मीन्स होता है जो
एक तरीके से डिज़ायर्ड रिजल्ट देगा, जो हमें चाहिए वही मिलेगा। इफिशियस और इफिशिएंट मीन्स समवन हु इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, मीन्स ये चीज़ कैपेबल है उस चीज़ के लिए, इफिशिएंट है। इलिसिट, ELICIT, इट्स मीन्स टू प्रोड्यूस समथिंग और टू गेट समथिंग। एंड ILLICIT, it is illegal, which is disapproved by the society. Economical, economical, it is spendthrift, means miser, someone who is very less expenditure, जो कम खर्च करता हो, तो उसको economical कहते हैं। and economic, which is related to our economy. enduring, ENDURING, अब इसमें ING लग गया, इसमें ABLE लग गया, तो हम सोचेंगे कि ये नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, बट इट इज़ नॉट दैट। एंड्यूरिंग मीन्स होता है, मीन्स विच इज़ एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलता रहे। और एंड्योरेबल मीन्स होता है विच इज़ वियरेबल, जो हम एक तरीके से सहते हैं, सहन करने लायक, मीन्स एंड्योरेबल। इमिग्रेंट, ये वाला आया हुआ था CDS में, EMIGRANT। इस इमिग्रेंट का मीन्स होता है अ पर्सन हु लीव्स आवर कंट्री एंड गेट सेटल्ड इन द अदर कंट्री, मतलब हमारे देश को छोड़कर दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए गया है, तो वो इमिग्रेंट। और IMMIGRANT, ये होता है वन हु कम्स फ्रॉम अनदर कंट्री टू आवर कंट्री, मीन्स दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आना। गॉट इट। इनॉर्मिटी, ENORMITY, इट इज़ मीन्स एक्सट्रीम सीरियसनेस, मीन्स इन अ लार्ज अमाउंट होना है, जैसे किसी भी चीज़ की इनॉर्मिटी हो गई, मीन्स अति घोर, जैसे कोई चीज़ टेंशन है वो इनॉर्मिटी क्वांटिटी में हो गई, तो इट इज़ एक्सट्रीम सीरियसनेस। एंड इनॉर्मस मीन्स विच इज़ ग्रेट इन साइज और स्केल। एंश्योर, ENSURE, इसका मतलब होता है टू मेक श्योर, किसी को श्योर करना, मीन्स आई विल एंश्योर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज यू विल गेट लॉट ऑफ वोकेबलरी एंड लर्न मोस्ट important vocabulary for your exam, so it is ensure. Insure means क्या होता है, मीन्स बीमा करना, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, मीन्स जैसे हम इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो ये वो वाला इंश्योर है। अश्योर मीन्स होता है किसी को होप देना, दिलासा देना, अश्योर। एनवेलप, ENVELOP, अब इसमें सिर्फ ई का डिफरेंस है, सो इट्स एनवेलप इज़ टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली, मीन्स एक तरीके से पूरी तरीके से कवर अप कर देना, उसको ढक देना। और ये वाला एनवेलप होता है ENVELOP, ये वाला एनवेलप होता है लिफाफा वाला। स्पेशली, ESPECIALLY, ये स्पेशली मीन्स होता है इन अ पर्टिकुलर मैनर, मीन्स विशेषकर, दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग, जस्ट लाइक I specially invite you in my birthday party, so it is specially. और SPECIALL वाला होता है मीन्स इट इज़ अ फॉर अ स्पेशल पर्पस, मीन्स किसी स्पेशल पर्पस पर। दिस मीन्स एक तरीके से दिस इज़ अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी, तो ये एक तरीके से एक प्रॉपर ओकेज़न हो गया, वो स्पेशल पर्पस, तो वो इसलिए यूज़ होता है। एक्साइट, EXCITE, ये एक्साइट मीन्स क्या होता है, जब व्हेन वी आर टू मच हैप्पी, तो अंडर टाइम कैसी फीलिंग आती है, तो उसको हम एक्साइटमेंट कह देते हैं ना, तो ये एक्साइट। इंसाइट, इंसाइट मीन्स होता है भड़काना, किसी को प्रॉम्प्ट करना, किसी चीज़ के लिए उकसाना, वायलेंट फीलिंग्स, सो INCIT ये वाला होता है। एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट मीन्स होता है सही, लाभदायक, मीन्स विच इज़ प्रॉफिटेबल फॉर मी, सो एक्सपीडियंट। और एक्सपीडिशियस मीन्स टू डू इन अ हरी मैनर, चॉप चॉप, जल्दी को एक हम वर्ड और कहते हैं चॉप चॉप, मीन्स डू चॉप चॉप, तो वो जल्दी से होता है। सो एक्सपीडिशियस मीन्स होता है प्रॉम्प्ट। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मीन्स होता है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, जैसे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होते हैं ना, डोर्मेंट वॉल्केनो, तो ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट मीन्स होता है जैसे हमारी गट फीलिंग्स होती हैं, तो वो एक तरीके से मूल प्रवृत्ति होती है, मतलब एक तरीके से कैसे बोलूँ उसको, इनबॉर्न इम्पल्स, जो मीन्स एक तरीके से एक छोटे पॉइंट से बड़े पॉइंट तक, तो हमारी गट फीलिंग्स क्या रहती है, हमारे मन से निकलती, तो दिस इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट। फ्लेर, FLAIR मीन्स जन्मजात प्रवृत्ति, मीन्स समथिंग विच इज़ नेचुरल एबिलिटी, पहले से नेचुरली एबिलिटी है। और फ्लेर मीन्स ये होता है एक तरीके से लाइटिंग होना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना। फ्लेर दो मीनिंग है, एक तो एक धधकना, चीज़ वही है, गुस्सा आता है, अब उसको लाइट के फॉर्म में ले लिया तो उसको जलाना कहते हैं, और एक तरीके से फैलाना। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मीन्स टू शो ऑफ, मीन्स प्रिटेंड करना। फ्लाउट,
फ्लाउट मीन्स टू डिसरिगार्ड अ रूल और कस्टम, मीन्स टू ब्रेक अ रूल एंड एनी कस्टम. फोर्टिचुअस मीन्स क्या होता है? विच हैपन्स सडनली, आकस्मिक. और फॉर्चुनेट मीन्स होता है समवन हु इज़ लकी. सो दिस इज़ फॉर्चुनेट फॉर मी. ऐसे तरीके से. फेलिसिटी, FELICITY, इट्स मीन इज ब्लेसिंग, हैप्पीनेस, मीन्स एंथुसियास्टिक, मीन्स खुश होना. और फैसिलिटी मीन्स ईज और कंफर्ट, जो हमें फैसिलिटी मिलती है. जैसे हम कहीं गए हैं, जैसे होटल में गए हैं, अब हमें सारी फैसिलिटीज़ चाहिए. जैसे उसमें वॉशरूम्स अच्छे होने चाहिए, बेड वगैरह. अगर समर्स में गए तो AC प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए. तो इस तरीके ये सब फैसिलिटीज़ होती है. एंड फैकल्टी इज़ रिलेटेड टू टीचर. जो टीचर्स होते हैं उनको हम फैकल्टी भी बोलते हैं. सो लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैज़ डिफरेंट फैकल्टीज. सो इस तरीके से. फैटल मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, मीन्स डेडली, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस. फैटल. एंड फेटफुल मीन्स which is important but which give a negative impact. Fateful for. Fain, FAIN means it is gladly. Fain, I am very fain to teach you on YouTube, just like that. Feign, FEIGN, ये वाला फीन क्या होता है? मीन्स टू शो ऑफ या कोई किसी चीज़ का एक्सक्यूज़ देना, उस तरीके से. फ्लोर मीन्स होता है अ फ्लैट सरफेस. जो हमारे घर की फर्श रहती है उसको कहते हैं फ्लोर. और ग्राउंड क्या होता है? ज़मीन जो हमारे रूम के बाहर हो, आउटसाइड द रूम. ग्रेसफुल मीन्स विच इज़ समथिंग अट्रैक्टिव एंड अ वेरी गुड थिंग. जो भव्य होते हैं ना, उस तरीके से. एंड ग्रेशियस मीन्स मर्सीफुल, मीन्स दयालु पर्सन, मीन्स हु इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, whose heart is very big and who has sympathy for other peoples also. So it is gracious. Gate means an entrance. GAIT, ये गेट क्या होता है? मीन्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ वॉकिंग, मीन्स हमारे चलने का तरीका. जैसे कैसे का है? ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, मीन्स आर्म फोर्सेस के ऑफिसर का देयर इज़ अ डिफरेंट गेट ऑफ फ्रॉम अदर पर्सनस, लाइक फ्रॉम सिविलियन पर्सन. मीन्स उनका चलने का तरीका अलग ही होता है. ऑफिसर रहते हैं उनका अलग ही समझ में आता है. ही और शी इज़ एन ऑफिसर. गवर्नमेंट मीन्स होता है समवन हु इज़ वेरी ग्लटन, मीन्स हु इट्स लॉट ऑफ, एक तरीके से पे टू. और गवर्नमेंट मीन्स होता है हु इज़ वेरी गुड इन कुकिंग. फूड कॉनाइजर मीन्स क्या होता है? समवन हु इज़ वेरी पारखी. जैसे कॉनाइजर एक जो उस चीज़ का बहुत ही मास्टर हो, तो उसको हम कॉनाइजर कहते हैं. गॉट इट? हियर मीन्स होता है टू रिसीव साउंड, मीन्स किसी चीज़ को सुनना. और लिसन मीन्स होता है टू हियर केयरफुली. हियर क्या है? एक साउंड है, और लिसन है उसको ध्यान से सुनना. हॉर्ड, HOARD, हॉर्ड मीन्स होता है अ सीक्रेट प्लेस ऑफ एनी स्टोर, मीन्स जिसमें हम किसी भी चीज़ को सीक्रेटली स्टोर करते हैं. तो इट इज़ HOARD. और HORDE, इट इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. जस्ट लाइक if we go in any event, so there will be a क्या था? There will be a horde of peoples. So it is a large group of people. Humility means the quality of being humble, means just like kind-hearted person who has great feeling from other peoples also, who is not a kind of attitude, who is not cruel. So उस तरीके को कहते हैं हम ह्यूमिलिटी. और ह्यूमिलेशन मीन्स होता है किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसी की इंसल्ट करना, ह्यूमिलेशन. हिस्टोरिक मीन्स होता है समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. और हिस्टोरिकल विच इज़ रिलेटेड टू हिस्ट्री. जैसे अब हिस्टोरिकल थिंग्स है विच इज़ हिस्टोरिक फॉर अस बिकॉज दे गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ एंशियंट टाइम्स. सो वी कैन रिलेट लाइक दिस. ह्यूमन मीन्स होता है इंसान. और ह्यूमेन मीन्स होता है काइंड, दयालु. Illegal which is against the law, which is not followed by the rules. And illicit which is disapproved by the society. Incredible means होता है unbelievable.
जैसे क्रेडिबल था विच इज़ बिलीवेबल, इनक्रेडिबल विच इज़ अनबिलीवेबल। इनक्रेडुलस मीन्स नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग समवन, मीन्स किसी में ईजीली बिलीव, जैसे क्रेडुलस था क्या, अ पर्सन हु इज़ वेरी रेडी टू बिलीव ऑन समथिंग और समवन, तो वो क्रेडुलस था। मीन्स इनोसेंट पर्सन होगा तो वो क्रेडुलस होगा। सो इनक्रेडुलस इज द एंटोनिम ऑफ क्रेडुलस, मीन्स हु डू नॉट रेडी टू बिलीव समथिंग और समवन। Ingenious, INGENIOUS, it is a kind of clever or involving in new ideas, means who is intelligent, who is wisdom, so they can provide new ideas for different things, so it is ingenious. और ये वाला ingenious INGENUOUS which is honest and sincere, which is simple honest person, so ingenious kind of thing. Intense, INTENCNSE, ये इंटेंस होता है एक्सट्रीम एंड फोर्सफुल, मीन्स एक तरीके से लार्ज अमाउंट में और विच इज़ वेरी फोर्सफुल तरीके से। और इंटेंसिव मीन्स होता है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसमें हमने काफ़ी एफर्ट्स दी हों, ये एक तरीके से उसका नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म है। इन्वेंट, अब कुछ लोग सोचेंगे इन्वेंट और डिस्कवर में क्या डिफरेंस है, दीज आर सेम थिंग्स बट नॉट। इन्वेंट होता है टू इंट्रोड्यूस दैट थिंग विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर दैट, जस्ट लाइक हमने बल्ब का इन्वेंशन किया, हमने कूलर का, जो हमने न्यू इन्वेंशन किया, सो दिस इज इन्वेंट। एंड डिस्कवर इज दैट थिंग विच एग्जिस्ट बिफोर दैट बट nobody was aware about that, so it is discover. Now you will get the difference between invent and discover. Next, industrial means related to is industry, and industrious is very hard working person, industrious. Now ये वाली vocab यूज़ करना इंस्टीड ऑफ हार्ड वर्किंग, द पर्सन हु इज़ वेरी इंडस्ट्रियस। डेली में न्यू vocab यूज़ करोगे तो सभी लोगों को न्यू vocab भी याद होगी और फ्लुएंसी भी अच्छी आएगी। इम्पेरियस मीन्स होता है समवन हु इज़ वेरी हॉटी काइंड ऑफ एरोगेंट, दबंग टाइप से। इम्पीरियल मीन्स रिलेटेड टू मैजेस्टिक, रिलेटेड टू एम्पायर, मीन्स अ पर्सन हु इज़ रिलेटेड टू किंगडम, सो इम्पीरियल। जैसे इम्पीरियल की वाइन आती है, इम्पीरियल मीन्स विच इज़ रॉयल। इनकम्बेंट मीन्स होता है विच इज़ नेसेसरी, टू बी नेसेसरी। और रिकम्बेंट मीन्स होता है ले डाउन, लाइंग डाउन, मीन्स द पर्सन इज रिकम्बेंट ऑन द बेड, इट इज़ रिकम्बेंट। जेलस, अब जेलस और एनवायस में क्या डिफरेंस है, बोथ आर थिंग सेम। जेलस और एनवायस वैसे तो जेलस ही होती है, बट जेलस में क्या है, द थिंग विच वी हैव ऑलरेडी, तो उसके लिए हम जेलस हो गए। और एनवायस क्या होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, सामने वाले को देख के हमें जेलसी होती है, तो वो वाली उसको हम एनवायस यूज़ करेंगे। सो बोथ हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन द सेंस ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स। जुडिशियल विच इज़ रिलेटेड टू जजमेंट और जुडिशियस अ पर्सन हु इज़ वाइज एंड प्रूडेंट। लाइट, if we take as a verb form, so it is means to start flames in order to spread light, means किसी चीज़ को जलाना। और अगर नाउन फॉर्म में लेंगे तो रोशनी होती है। और एडजेक्टिव, तो हम एडजेक्टिव में क्या बताते हैं, हम उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो लाइट क्या है, एक तरीके से हल्की चीज़, सो इट इज़ एडजेक्टिव। बर्न को अगर वर्ब फॉर्म में लेंगे तो एक तरीके से समथिंग विच जो फ्लेम देगा और एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा किसी भी चीज़। और नाउन फॉर्म में पार्ट ऑफ बॉडी डैमेज ड्यू टू हीट, जो हमारे फलके पड़ जाते हैं ना, तो वो उसको बर्न कह